हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लगभग 500 अनेक शब्दों के एक शब्द को कवर करने वाले हैं। भाषा की सुदृढ़ता और भावों की गंभीरता के लिए ये नितांत आवश्यक होता है कि हम शब्दों का प्रयोग संयम से करें ताकि विस्तृत विचार और भावों को थोड़े से शब्दों में व्यक्त किया जा सके। तो हमें ये ध्यान रखना अनिवार्य होता है कि मूल वाक्यांश या फिर वाक्य के शब्दों के अनुसार ही हम एक शब्द या फिर पद का निर्माण करना चाहिए हमें। तो ये होता है कि एक शब्द अनेक शब्द में हमें एक शब्द में सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये आने वाली आरो के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगभग 500 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण वाले ये शब्द है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए हम क्या एक शब्द बोलते हैं कि वो अंतेवासी है, जो कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी है, अंतेवासी। अंतिम वर्ण में जन्म लेने वाला अंत्यज होता है। जो कम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो वो अपव्ययी होता है। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ है। जो सबके मन की बात जानता हो उसको हम अंतर्यामी बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। जो अनुग्रह से युक्त हो उसको अनुग्रहित कहते हैं। जो अनुग्रह से युक्त हो वो अनुग्रहित है। जिसे करना आवश्यक हो या जिसका निवारण ना किया जा सके वो अनिवार्य है। जो अपनी बात से टले नहीं वो अटल कहलाता है। जो कभी च्युत न हुआ हो या फिर जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको हम अच्युत कहते हैं। जिसके बारे में कोई भी निश्चय ना हो वो अनिश्चित है। जिसको जीता ना जा सके वो अजेय है। सबसे आगे चलने वाला अग्रणी होता है। निष्फल न होने वाला अमोघ। जिसका वाचन ना किया गया हो वो अवाच्य है। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय बात है। जो कहा ना गया हो वो अकथित है। ध्यान रखिए, दोनों में बहुत फ़र्क है। जो कहा ना जा सके, जिस बातों को हम कह नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं, वो अकथनीय है। और जो कहा गया ही ना हो वो अकथित है। बिना हल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पच्या कहते हैं। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो वो अकृष्ट पूर्वा भूमि है। जो तर्क से सिद्ध ना हो वो अतर्क है। जो जोता बोया ना गया हो वो अकृष्ट या उसको अकृषित कहते हैं। अकृष्ट या अकृषित जो भी दिया हो वो सही है। पश्चिम दिशा जहाँ पे सूर्यास्त होता है उसे क्या कहते हैं? अथमना। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्यास्त होता है वो है अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो वो अधर्म है। वो जिसने किसी से ऋण लिया हो वो अधर्म है। वो वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अध्यर्थ। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अध्यर्थ। जिसकी कीमत कम हो अनर्थ। जिसकी कीमत कम हो अनर्थ। जो वश में ना हुआ हो वो अनायत है। जो वश में ना हुआ हो वो अनायत है। जिसका अनुभव किया गया है वो अनुभूत है। जिसका अनुभव किया गया है वो अनुभूत है। जिसका दूसरा उपाय नहीं है वो अन्योपाय है। जहाँ जाया ना जा सके अगम्य। आगे की बात सोचने वाला अग्रसोची। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको अपर्ण बोलते हैं या अपत बोलते हैं। जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेत कहते हैं। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो वो अजातशत्रु है, अजातशत्रु। दोपहर के बाद का समय अपराह। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को आदित्य का कहते हैं। जिसका परिहार ना हो सके वो अपरिहार्य है। जो न जाना गया हो अनवगत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। जिसका जवाब ना दिया गया हो अनिस्तीर्ण। जिसका जवाब ना दिया गया हो अनिस्तीर्ण। जो रुका हुआ ना हो या जिसे रोका ना गया हो अनिरुद्ध। जिस पर अभियोग लगाया गया हो
अभियुक्त, जो कम खाता हो, अल्पाहारी। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो अध्युणा कहलाती है, अध्युण। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, अनुत्तरित। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहिता स्त्री, अनूढ़ा। जो नया न हो, अनूतन। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जो खाने योग्य न हो, अखाद्य। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अगोचर। विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि के लिए लागू हो उसको बोलते हैं अध्यादेश। जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो, अजातशत्रु। परंपरा से कही हुई बात या उक्ति को अनुश्रुति कहते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। जिसकी नाप तौल न हो सके, अपरिमेय। जिसके पान करने का निषेध हो, अपेय। जिसमें प्रतिज्ञा का अनुभव हो, अप्रतिभ। जिसमें प्रतिभा का जिसके पास अनुभव हो उसको अप्रतिभ कहते हैं। जिसका निश्चय न हो सके उसको अप्रतीयमान कहते हैं। जिसका निश्चय न हो सके उसको अप्रतीयमान कहते हैं। जो प्रशंसा के योग्य न हो उसको अप्रशस्त कहते हैं। जो प्रशंसा के योग्य न हो उसको अप्रशस्त कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। जो प्रमाण देने योग्य न हो, अप्रामाण्य। जो बांटा ना गया हो, अविभक्त। जिससे बोध न हो किसी चीज़ का उसको अबोध कहते हैं। जो शोक करने योग्य न हो, अशोच्य। जो शोक करने न योग्य हो उसको बोलते हैं अशोच्य। जो जाना ना जा सके वो अज्ञेय है। जो न जाना गया हो किसी चीज़ को उसको अज्ञात कहते हैं। जो भेदा ना जा सके, अभेद्य। जो बराबर ना हो, असम। जो चिंता करने योग्य न हो, अचिंत्य। जो किसी अन्य के भरोसे हो, अन्याश्रित। बिना पलक गिराए, अनिमेष या अपलक। जो श्लोक से परे हो, अलौकिक। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको बोलते हैं असूर्यप्स्या, असूर्यप्स्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यप्स्या बोलते हैं। कम बोलने वाला अल्पभाषी होता है। जिसको गोद में स्थान मिला हो, अकंस्त। जिसकी गहराई का पता न चल सके, अगाध। जिसकी थाह का पता न चल सके, अथाह। जिसमें चेतना ना हो, अचेतन। जो दिए जाने योग्य न हो, अदेय। जो बुलाया ना गया हो, अनाहुत। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्यमनस्क, अन्यमनस्क, अन्यमनस्क। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। वर्षा का न किया गया हो, वर्षा का ना होना, अनावृष्टि। वर्षा का न होना, अनावृष्टि। और जिसका वर्णन न किया गया हो वो अवर्ण्य है। जिसका वर्णन न किया गया हो वो अवर्ण्य है। और जिसका वर्णन न किया जा सके वो अवर्णनीय है। जिसका वर्णन ना किया गया, वो किया ही नहीं गया है तो वो अवर्ण्य है। लेकिन जिसका किया ही ना जा सके वर्णन, वो अवर्णनीय बातें हैं। जो बीत चुका हो उसको अतीत कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है वो अनवरत है। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, अवीरा। जिसका अंत न हो, अनंत। जो सीमित न हो, असीमित। जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो, असीम। जो प्राप्त ना हो सके, अप्राप्य। जो प्राप्त न हुआ हो, अप्राप्त। जो किसी की ओर मुँह किया हो, अभिमुख। नीचे की ओर मुँह किए हुए, अधोमुख। जो दबाया ना जा सके, अदम्य। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। न हो सकने वाला, अशक्य। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं आस्तिक। जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो, जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो उसको आगम रहित कहते हैं। आगम रहित, जिसको शास्त्र का ज्ञान ना हो। वह जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, अप्रकाम। वह जो किसी के बंधन का कारण हो, आश्रय। जो अपनी हत्या करता हो, आत्महंता। जो सूंघने योग्य हो, जो सूंघने योग्य हो वो है आग्रेय। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जिसका अहंकार न चूर्ण हो गया हो, आंतगर्व। प्रारंभ से लेकर के अंत तक को क्या कहते हैं, आद्योपांत।
आद्योपांत प्रारंभ से लेकर के अंत तक। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का। वह नायिका जिसका पति आने वाला हो, आगमिस्यत पति का। आगमिस्यत पति का, वह नायिका जिसका पति आने वाला हो, आगमिस्यत पति का। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको आशु कवि कहते हैं। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक, आपाद मस्तक। अतिथि की सेवा करना, आतिथ्य या आतिथ्य। आतिथ्य या आतिथ्य बोलते हैं जो अतिथि की सेवा करने वाला होता है। अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करना को आतिथ्य या आतिथ्य बोलते हैं, और जो करने वाला है उसको आतिथेय बोलते हैं। आतिथेय। आक्रमण करने वाला आक्रामक होता है। बालक से वृद्ध तक को आबाल वृद्ध कहते हैं। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्षवचन। ऋषि के कहे हुए वचन को क्या कहते हैं? आर्षवचन। जिसे विश्वास दिलाया गया हो, आश्वस्त। आदि से अंत तक, आद्योपांत। भगवान के सहारे अनिश्चित आय को आकाश वृत्ति। स्वयं को धोखा देना को आत्मवंचना कहते हैं। जिसके बाहें घुटने तक हो उसको आजानुबाहु कहते हैं। पूरब और उत्तर की दिशा ईशान। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, इप्सित। पर्वत के पास या फिर नीचे की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। उपत्यका। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन को उच्छिष्ट। उच्छिष्ट। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्मर्ण। उत्मर्ण। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको उऋण। जो धरती फोड़ करके जन्मता हो उसको उद्भिज। उद्भिज। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी। जिसकी उपासना की जाए उपास्य। जो उपासना करता हो उसको क्या बोलते हैं? उपासक। ऊपर की ओर फेंका हुआ उच्छिप्त। जो किसी नियम का पालन ना करे उसको उच्छृंखल। उच्छृंखल बोलते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसको उर्वरा बोलते हैं। जिस भूमि से कुछ उत्पन्न ना हो उसको उसर बोलते हैं। ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी। जिसका चित्त स्थिर हो एकाग्रचित। जहाँ कोई दूसरा ना हो एकांत। जिसके एक ही आँख हो उसको एकांश कहते हैं। इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक। इंद्रियों से संबंधित को ऐन्द्रिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक। उद्योग से संबंधित औद्योगिक। जो केवल कहने सुनने के लिए हो औपचारिक। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। जो कहने योग्य है उसको कथ्य या कथनीय कहते हैं। कर्म से बांधा डालने वाला कर्मोपघाती। जो कहा गया है उसको कथित। समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक को क्या बोलते हैं? करकच। कान के नीचे लटका हुआ भाग को कर्णपाली। लंबे बालों वाली नायिका को केशिनी। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को कुलांगार कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। उपकार को मांगने वाला कृतज्ञ होता है, ना मानने वाला कृतघ्न होता है। बुरी संगत में रहने वाला कुसंगी। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। केवल पेट भरने वाला कुक्षी भर। जिस नायिका की ग्रीवा शंख के समान हो उसको कामबुग्रीवा कहते हैं। जिसके सर पर बाल ना उगे उसको खलवट कहते हैं। जो आकाश में चलता हो उसको खेचर। आकाश में उड़ने वाले को खग बोलते हैं। जो खाने योग्य हो उसको खाद्य बोला जाता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। संध्या और रात के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाले को गतानुगतिक कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो उसको गोचर। जो इंद्र ज्ञान से परे हो उसको गोतीत। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हो उसको गलितांग कहते हैं। गलितांग। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो घृणित। घृणा किए जाने योग्य को घृण्य या घृणास्पद कहते हैं।
किसी काम को करने की इच्छा, चिकित्सा। किसी काम को करने की इच्छा को क्या कहते हैं? चिकित्सा। बरसात के 4 महीने को कहते हैं चौमासा। बरसात के 4 महीने चौमासा। करुण स्वर से चिल्लाना, चित्कार, चित्कार। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। गद्य से पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। 4 राहों के मिलने का जो स्थान है उसको चौराहा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चौमासा बरसात के 4 महीने और 4 राहों के मिलने के स्थान को चौराहा। जो आँख से संबंधित हो उसको चाक्षुष कहते हैं। जो आँख से संबंधित हो उसको चाक्षुष कहते हैं। जो चक्र को धारण करता हो चक्रधर। जिसके पाणी में चक्र हो चक्रपाणी। चिरकाल तक जीवित रहने वाले को चिरंजीवी। दूसरों में दोषों को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। सेना के ठहरने के स्थान को छावनी। 6 महीने में होने वाले को छमाही कहते हैं। जीने की प्रबल इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। जिजीविषा। नेक्स्ट है इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। जान से मारने की इच्छा, जिहांसा। जल में पैदा होने वाला, जलज। जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्मशती। जनता द्वारा संचालित शासन, जनतंत्र। वेग पूर्वक गमन करने वाले को क्या कहते हैं? तुरंग कहते हैं। जो तर्क योग्य हो उसको तार्किक। जिसे त्याग देना उचित है उसको त्याज्य कहते हैं। जिसको त्याग दिया गया हो उसको त्यक्त कहते हैं। तैरने की इच्छा को तितिर्षा कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को बोलते हैं दत्तक। गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र। जहाँ जाना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। जहाँ जाना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। जो 2 बार जन्म लेता है द्विज। जो बहुत कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जय। जिसका निवारण करना कठिन हो दुर्निवार। दुर्निवार। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो दुस्साध्य। जंगल की अग्नि को कहते हैं, जंगल की अग्नि को दावाग्नि। पुत्री का पुत्र दौहित्र। पुत्री की पुत्री दौहित्री। 2 पैरों वाला द्विपद। जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन हो दुराराध्य। जिसकी बाहें लंबी हो दीर्घ बाहु। जिसका दलन किया जाए दलित। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो दुर्व्यह। दुर्व्यह। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो दुर्वह। दशरथ का पुत्र दाशरथी। दाशरथी। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो दुर्भगा। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता। अपने धर्म से गिरा हुआ धर्मच्युत। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोध धीरोत। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक धीरोदात्त धीरोदात्त। धारण करने वाला धारयिता। जो ईश्वर को ना मानता हो नास्तिक। जो कामना रहित हो निष्काम। ऋण न चुकाने वाला नादिहंध। मांस न खाने वाला निरामिष। जिसका कोई आधार ना हो निराधार। मध्य रात्रि का समय निशित। जिसके पास शक्ति का अभाव हो वो होता है निर्बल। जिसके विषय में विवाद या मतभेद ना हो उसको निर्विवाद कहते हैं। जहाँ किसी बात का खतरा या डर ना हो निरापद। जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम। जिसका निषेध किया गया हो निषिद्ध। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो निष्कलंक। जो आशा न की गई हो या टूट गई हो निराशा। जिसके पास कोई आशा ना हो निराश। जिसका कोई उपाय नहीं है उसको निरुपाय कहते हैं। जिसका कोई उपाय नहीं है निरुपाय। जिसका मूल नहीं है निर्मूल। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग। नष्ट होने वाला नश्वर। जिसके मन में दया ना हो निर्दय। जिसमें तेज नहीं है उसको निस्तेज। पृथ्वी से संबंधित को पार्थिव। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो पौरुषीय। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय। इतिहास के युग से पूर्व का प्रागैतिहासिक। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति को पैतृक। जो आँखों से परे हो परोक्ष। उपकार के बदले किया गया उपकार को
प्रत्युपकार कहते हैं। जिसका जन्म शरीर से हो, पिंड से, उसको पिंडज बोलते हैं। जो गिरा हुआ हो उसको, जो गिरा हुआ हो पतित, जो गिरा हुआ हो उसको पतित कहते हैं। जिसे पीने या किसी वस्तु को पाने की प्यास हो उसको पिपासु। कही गई बात को बार बार दोहराना, कही गई बात को बार बार दोहराना पुनरुक्ति। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी या पारदर्शक। जो ठीक समय पर उत्पन्न हो प्रत्युत्पन्न। ऐसी बुद्धि जो ठीक समय पर किसी बात या युक्ति को सोच ले प्रत्युन्मति, प्रत्युत्पन्नति। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको प्रमेय कहते हैं। प्रयोग में लाने योग्य को प्रयोजनीय, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रष्टव्य, बच्चा जानने वाली स्त्री प्रसूता, हास्य रस प्रधान नाटक प्रहसन। जो प्रकाश में लाया गया हो उसको प्रकाशित, विरोधी पक्ष में रहने वाला या फिर प्रतिकूल पक्षिका को क्या कहते हैं, प्रतिपक्षी। पुस्तक की हस्तलिखित पति पांडुलिपि, प्राण की रक्षा करने वाला प्राणद। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि प्रथमा, जो पढ़ने योग्य हो पठनीय, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो परीक्षित, जो किसी की परीक्षा लेता हो परीक्षक। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियनवदा, जो प्रिय बोलता है उसको प्रियवादी। जो दूसरों के अधीन हो वो है पराधीन, जो दूसरों के आश्रय में रहता हो उसको पराश्रित बोलते हैं। पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित स्त्री परकीया, वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता, परित्यक्ता, अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत। दूसरों का भला चाहने वाला परार्थी, दूसरों का भला करना को परोपकार या परमार्थ। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसको प्रोषित पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसको प्रवत्स्य पतिका कहते हैं। जो मापा तौला जा सके उसको परिमेय, लौट कर आया हुआ को प्रत्यावर्ती कहते हैं। लौट कर आया हुआ को जो मुकदमे का बचाव कर रहा हो उसको प्रतिवादी। पैर से पीने वाले को पादप, मार्ग का भोजन को पाथ्य कहते हैं। मार्ग के भोजन को पाथ्य कहते हैं। वापस बुलाया हुआ प्रत्याहुत, चारों ओर से घिरा हुआ परिवेष्टित, जो केवल फल खाकर रहता हो फलाहारी। फल में आसक्ति रहने वाला फलाक्स्त, जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी, जिसकी कामना बीत चुकी हो बीतकाम। भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा, जो बहुत जानता है बहुज्ञ। सागर की आग बड़वाग्नि, जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो बहिष्कृत, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम्य, बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषाविद। जो भविष्य की बात सोचता है उसको भविष्य चेता। क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी, आगे घटित होने वाला को भावी। दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। मरने की इच्छा को मुमूर्षा, जिसे मर जाने की कामना हो उसको मुर्मुष कहते हैं। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसको मुमुक्षु कहते हैं। मन को मोह लेने वाले को मनमोहक, जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई है उसको मारिमृत कहते हैं। बादलों से घिरा या ढका हुआ को मेघावृत कहते हैं। मर्म को भेदने वाले को मर्मभेदी। दोपहर का सूर्य मार्तंड, जो शराब का आदि हो मद्यप। जो कम खर्च करने वाला हो मितव्ययी। कमल की डंडी मृणाल, शीत ऋतु की वर्षा महावट। मन की वृत्ति मनोवृत्ति। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। मांस खाने वाला मांसाहारी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। किसी बात के मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ। जो पुरुष पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसको मुकुल कहते हैं। मीन के समान आँख वाली नायिका मीनाक्षी। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जैसा उचित हो वैसा यथोचित। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला युयुत्सु। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक, जिसका कोई स्थायी ठिकाना न हो यायावर, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। रक्त से सना हुआ को रक्त रंजित।
जहाँ पे नाटक खेला जाता है उसको रंगमंच कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली संपत्ति को रिक्त, रोष से भरा हुआ, रुष्ट, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, रूपक, लालिमा से युक्त, रक्तिम, राजा के द्वारा संचालित शासन को राजतंत्र, रक्षा करने वाला होता है रक्षक, जहाँ रानी निवास करती हो उसको रनिवास कहते हैं, जिसका कोई जवाब ना हो उसको लाजवाब कहते हैं। समग्र लाभ पाने की चाह को लिप्सा, चंचल आंखों वाली स्त्री को लोलाक्षिका, जो आसानी से पच जाए, लघुपातक, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, लब्ध प्रतिष्ठित, लोभ करने वाला, लोभी या लोलुप, लालसा रखने वाला, लालायित, जो बात वर्णन से परे हो, वर्णातीत, आशा देकर निराश करने वाला, वगारू, वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक कहते हैं। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो, वितनु, जो सब में व्याप्त हो, विभु, नष्ट किए जाने या होने के योग्य को विनश्य, जो विभिन्न विषयों में आसक्त हो, विषयास्त, जो आसक्ति से विमुख हो, विरक्त, अनुरक्ति न रखने की अवस्था या भाव को विरक्ति, जिससे कोई मतलब ना निकले उसको वृथा, जो विधि की दृष्टि से ठीक हो उसको वैध या विधि संगत कहते हैं। जो निरंतर बढ़ रहा है उसको वर्धमान, बोलने की इच्छा, विविक्षा, जिसकी पत्नी उसके साथ ना हो, विपत्निक, जो स्त्री उसके साथ ना हो, विपत्निक, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विधुर, वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता, जो नित्यज्ञ व चतुर हो, विदुर, वह स्त्री जो विद्वान हो, विदुषी, जो अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करता हो, विधर्मी, दो दिशाओं के बीच का कोने को विदिश कहते हैं। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो, विकृत, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन होता हो, विकारी, जिससे जीत लिया गया है, विजित, काम के लिए अनुपयुक्त समय, वृथा समय, जो व्याकरण को जानने वाले हो, व्याकरण या व्याकरणिक, तारों भरी रात को विभावरी, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल, जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वस्त, जो शास्त्र जानता है उसको शास्त्रज्ञ कहते हैं। शिव का उपासक को शैव, 100 वर्ष की अवधि व समय को शताब्दी, चांदनी रात, शर्वरी, जो सदैव विद्यमान हो, शाश्वत, शत्रुओं को मार डालने वाला, शत्रुघ्न, जो शत्रुओं को हत करता हो, शत्रुहंता, जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणी, हरा भरा मैदान, शाद्युल, जो सर्वत्र व्याप्त हो, सर्वव्यापी, जो सबको बराबर देखता है, समदर्शी, जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर, जो पसीने से जन्मता है उसको स्वेदज, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, सुलभ, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, सुंदर हृदय वाला, सुहृदय, जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो, सुभगा, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, सधवा, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है, सपत्निक, जो स्त्री दुराचारणी हो उसको स्वैरिणी कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो या जिसका स्वभाव स्त्रियों के जैसा हो उसको बोलते हैं स्त्रैण। क्या बोलते हैं? स्त्रैण बोलते हैं। संचय किया हुआ, संचित, सोने की इच्छा, सुषुप्सा, एक ही उदर से जन्म लेने वाला, सहोदर, जो मांस खाता है, सामिश, जो स्मृति को मानता है, स्मार्त, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, सिद्ध काम, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू, जो बाएं हाथ से काम करने में दक्ष हो, सव्यसाची, सब कुछ भक्षण करने वाला, सर्वभक्षी, जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है, सदावर्त, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुरगीव, स्वयं का हित चाहने वाला, स्वार्थी, सबको जीतने वाला, सर्वजित, जिसकी सीमा हो, ससीम, जिसकी जीविका निश्चित हो, सुवृत्ति,
भला या हित चाहने वाला, हितैषी, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो। हुतात्मा, हवन की सामग्री, हवि, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। क्षिप्रहस्त्र, क्षीण शरीर वाला, क्षीणकाय, क्षमा करने वाला व्यक्ति। क्षमाशील, जो क्षमा पाने योग्य हो उसको क्षम्य कहते हैं। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील, जो क्षमा पाने योग्य हो क्षम्य। जो क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। भौहों के बीच का ऊपरी भाग, त्रिकुटी। रात्रि का तीसरा पहर, त्रियामा। वह जो छुटकारा दिलाता है, त्राता, जो जाना जा सके। ज्ञेय, जो जानता हो। ज्ञाता, जो जानने योग्य हो उसको ज्ञातव्य कहते हैं। टोटल 500 हम लोगों ने अनेक शब्दों के एक शब्द को कवर किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हमने अनेक शब्दों के एक शब्द कंप्लीट किए हुए हैं। इससे बहुत ज़्यादा उसमें शब्द हैं, तो आप उसको करने के बाद अगर इसको रिवाइज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका हेल्प करेगा आपकी एग्जामिनेशन के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।